नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। भारत के सबसे गर्म कुंड में लगने वाला सूर्य कुंड मेला आज से शुरू हो गया। मेला का उद्घाटन शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक अमित कुमार यादव ने साझा तौर पर किया। मेला के पहले ही दिन भीड़ उमड़ आई। लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आस्था की डुबकी एवं स्नान ध्यान करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो कोई श्रद्धालु यहाँ स्नान ध्यान करते हैं उन्हें चर्म रोग और गैस रोग से मुक्ति मिलती है। निसंतान दंपतियों के द्वारा यहाँ मन्नतें मांगी जाती है। मेले में कई आकर्षक झूले, ब्रेक डांस, लोहे के सामान, पीतल के सामान व मिठाइयाँ, खाने पीने की चीजें से सजे कई स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं ऑर्केस्ट्रा और थिएटर भी लगता है। हर उम्र के लोगों को मेला खींच रहा है। यह मेला हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड के बेलकप्पी पंचायत में लगा है। गुमला के कारोबारी सह भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष नेता सुमित केसरी की शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे मौत हो गई। वह रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती थे। वहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनकी मौत की फैली खबर के बाद पालकोट में उनके समर्थकों में आक्रोश है। हजारों की संख्या में आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए। स्प्रुत दुकानें बंद हो गई। रोड पर चक्का जाम किया गया। आक्रोशितों ने टायर जलाकर विरोध जताया। लोगों ने सुमित केसरी को इंसाफ दो के लिए जमकर नारेबाजी की। यहाँ याद दिला दी कि गुमला के कारोबारी सुमित केसरी को बीते 9 जनवरी को अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई थी। सुमित को गोली किसने और क्यों मारी, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। केवल 10 रुपए की खातिर खून खराबा करने वालों की गिरफ्तारी की डिमांड को लेकर आज पलामू में खूब हाय तौबा मची। चैनपुर बाजार स्वतः बंद हो गया। जहां तहां रोड जाम कर दिया गया। वहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें खूब कोसा गया। लोगों का गुस्सा उबाल पर था। हर कोई हमलावरों की अविलंब गिरफ्तारी के लिए शोर शराबा करने लगे। हालात बिगड़ता देख बड़े तादाद में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। फिलहाल पुलिस के आश्वासन के बाद मामला शांत है। यहाँ याद दिला दे कि बीते कल शाम शराब की बोतल पर प्रिंट रेट से 10 रुपए अधिक मांगने को लेकर हुए विवाद में ताबड़तोड़ 6 राउंड गोलियां चली थी, जिसमें 2 चचेरे भाइयों रंजीत आर्य और राजू आर्य को गोली लगी थी। जख्मी हालत में दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। 3 छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। भरी जवानी में बीबी बेवा हो गई। जीने का कोई सहारा नहीं रहा। कैसे पलेंगे बढ़ेंगे बच्चे, यह सोच माथा फटा जा रहा है। रोजी रोटी पर आफत आ गई। अगर किसी किस्म की मदद नहीं मिली तो रोड पर आ जाऊंगी, यह कहना है सड़क हादसे में पति को खो देने वाली भोला महतो की बेवा सरस्वती देवी का। सरस्वती के पति भोला महतो को बीते कल लोहे की छड़ से लदे टेलर ने कुचल दिया। यह हादसा कल देर शाम करीब 7:30 बजे हजारीबाग के बड़का गांव केरेडारी टंडवा मुख्य मार्ग के राजाबागी सड़क पर हुआ। भोला महतो अपना काम धाम कर आम्रपाली से अपने घर लौट रहा था। वह मेहनत मजदूरी करता था। भोला की मौत की फैली खबर के बाद लोगों का गुस्सा उबाल पर आ गया। गुस्साए लोगों ने चमगड़ा के पास रोड जाम कर दिया। वहीं मृतक के आश्रितों को 20 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की गई है। बस से नीचे उतरा एक शख्स बड़का आम सप्लायर निकला। इस शख्स को झारखंड एटीएस की टीम ने दबोचा है। उसके पास से 7.65 mm के 150 पीस जिंदा गोलियां जब्त की गई है। झारखंड एटीएस के पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा को बीते कल इंफॉर्मेशन मिली थी कि बिहार के नालंदा से एक शख्स हथियार और गोलियां लेकर झारखंड जाने वाला है। इन हथियारों को एनएसपीएम और भाकपा माओवादी के उग्रवादियों तक पहुँचाना है। शख्स का नाम रवि प्रजापति बताया गया। मिली सूचना को पुलिस कप्तान ने गंभीरता से लिया। एटीएस की एक टीम बनाकर चेकिंग शुरू की गई। बीती रात 9 बजे के करीब कोडरमा के बागेटांड चेक पोस्ट के पास बस से एक शख्स उतरा। एटीएस की टीम ने उसे धर लिया। तलाशी ली गई तो उसके पास से 150 पीस जिंदा गोलियां मिली। सारी गोलियों को जब्त कर लिया गया। वहीं उस शख्स को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस को दिए अपने बयान में उसने बताया कि वह बरही बस स्टैंड हजारीबाग रोड का रहने वाला है। भाकपा माओवादी के उग्रवादियों को वह गोलियां बेचने जा रहा था। FICN केस में वह पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस फाइल में उसके खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं। बीवी से मिलने आए आशिक को जान से मार डाला। उसे बड़ी बेरहमी से कुल्हाड़ी से काट डाला।
इसके बाद थाने में जाकर खुद सरेंडर कर दिया। श्यामलाल हेम्ब्रम लांजी गांव निवासी विश्वनाथ सुंडी की बीवी को चाहता था। विश्वनाथ की बीवी भी उससे प्रेम करती थी। श्यामलाल अपनी माशुका से मिलने कल लांजी गांव पहुंचा था। वह सोनुआ थाना क्षेत्र के सेगिसाई गांव का रहने वाला था। विश्वनाथ के घर उसकी बीवी के साथ था। तभी अचानक विश्वनाथ घर पहुंच गया। दोनों को एक साथ गलत करते देख लिया। बीवी की बेवफाई पर उसका खून खौल उठा। श्यामलाल को धरकर एक पेड़ से बांध दिया गया। उसे बेतरह पीटा गया। इसके बाद गुस्से में तमतमाए विश्वनाथ ने कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। मौके पर ही श्यामलाल ने दम तोड़ दिया। बीवी के आशिक को मौत के घाट उतारने के बाद कातिल पति ने खुद थाना में जाकर सरेंडर कर दिया। जब खूंखार जिदन गुड़िया और सनीचर उरांव जैसे उग्रवादी मारे गए तो सोची आपके बेटे सुखराम गुड़िया की क्या विसात। सरकार ने उसके सिर पर 1 लाख का इनाम रखा है। 1 हफ्ता नहीं लगेगा उसे खोज कर मार गिराने में। उसे सरेंडर करने को कहें। आपको 1 सप्ताह का मौका दिया जाता है। दोबारा यह न कहिएगा कि आपने मौका ही नहीं दिया। सरकार की सरेंडर पॉलिसी में वह जी खा लेगा। जंगल जंगल भटकने से बेहतर है कि परिवार के करीब रहे। 1 लाख के इनामी सुखराम गुड़िया के माता पिता और उसकी भाई और पत्नी की मन बदलने की पूरी कोशिश की गई। कुछ हद तक खूंटी तबकरा के थानेदार विक्रांत कुमार अपने मकसद में कामयाब भी रहे। मोस्ट वांटेड सुखराम का परिवार थानेदार को वादा देकर निकले कि वह सुखराम को सरेंडर करने के लिए मजबूर करेंगे। थाने में सुखराम के पिता दुगन गुड़िया, भाई दूता गुड़िया, मां और पत्नी को बुलाया गया था। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र के कई इलाकों में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की है। जोरदाग, पगार, चट्टी बरियातू, पचड़ा, केरेडारी में पोस्टर चिपकाए गए हैं। ये पोस्टर नक्सली संगठन टीएसपीसी ने चिपकाया है। पोस्टर में संगठन जिंदाबाद का नारा भी लिखा हुआ है। इस पोस्टर में एनटीपीसी से किसानों को उचित मुआवजा, संघ मित्रा प्रोजेक्ट सीसीएल द्वारा पचड़ा क्षेत्र के किसानों को उचित मुआवजा और नौकरी देने की मांग की गई है। ऐसा नहीं करने पर काम शुरू नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है। इस पोस्टर में कहा गया है कि अगर कंपनी उनकी इस मांग को पूरा नहीं करती है तो उन पर फौजी कार्रवाई की जाएगी। नक्सलियों को इस पोस्टरबाजी के बाद पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है। यह पोस्टर किसने और कब चिपकाया है, पुलिस यह जानकारी इकट्ठा करने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को दबोच लिया जाएगा। समस्तीपुर के मालीनगर की मुखिया मंजू देवी के बेटे मन्नी सिंह को गोली मार दी गई। उन्हें क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान गोली मारी गई। बाइक सवार 3 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं गोली मारने के बाद हमलावर भाग निकलने में कामयाब रहे। लहूलुहान मन्नी सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मन्नी सिंह हर साल इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। दिवंगत पिता मंटू सिंह की याद में टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। आज यानी शनिवार को स्वर्गीय मंटू सिंह स्मृति कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चल रहा था। इसी दरमियान मन्नी सिंह फोन पर बात करते हुए कल्याणपुर से पूसा मेन रोड पर चले गए। तभी उन पर गोलियां बरसा दी गई। गोली लगने की फैली खबर के बाद सनसनी फैल गई। मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की छानबीन में जुट गई। वारदात को अंजाम चकम मेहसी थाना क्षेत्र के मालीनगर खेल मैदान के पास दिया गया। पुलिस ने 2 दिनों के भीतर सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लेने का आश्वासन दिया है। मकर संक्रांति मेले के दौरान बंदाबा गोपीनाथपुर टी ब्रिज पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 4 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं बच्चों समेत 25 से अधिक लोग जख्मी हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई गई है। जख्मी लोगों को आनंद फानन में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बंदाबा के शिंगनाथ मंदिर में मकर पर्व के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अचानक भगदड़ मची और यह भयानक हादसा हो गया। टी ब्रिज शिंगनाथ मंदिर के दोनों ओर से कनेक्ट करता है। यहाँ पर हर साल मकर संक्रांति मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने यहाँ पहुँचते हैं। यह हादसा उड़ीसा के कटक में बंदाबा गोपीनाथपुर टी ब्रिज पर हुई। एक युवक का सिर कुचकर मार डाला गया। शनिवार सुबह खाली मैदान में उसकी डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी की शिनाख्त दीपक इलियास उर्फ पप्पू के रूप में की गई। वह 38 साल का था और एक जूते की कंपनी में काम करता था। उसके बड़े भाई दयानंद सिंह का कहना है कि शुक्रवार की रात करीब 10 बजे दीपक खाना खाकर घर से निकला था। वह दोस्तों से मिलने की बात कहकर गया था। देर रात तक घर नहीं लौटा। जब उससे फोन किया गया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। सुबह घर के पास के खाली मैदान में खून से लथपथ उसकी डेड बॉडी मिली।
आसपास के लोगों ने मैदान में पड़े शव को देख पुलिस को सूचना दी। मिली सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामले की छानबीन में जुट गई। यह सनसनीखेज वारदात कानपुर के पनकी थाना इलाके के गंगागंज से सामने आई है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।